Hello students, today we will discuss about a riddle. पहेली brought the following पहेली for you कि पहेली हमारे लिए एक रिडल या पहेली लेकर आई है जिसका आंसर हमें खोजना है। पहेली कहती है कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, ईच इट एन एसिड और ए बेस। कि कॉफ़ी का कलर ब्राउन होता है और उसका टेस्ट बीटर है, तो हम उसका नेचर क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि कॉफ़ी के अंदर क्या कंटेन है, क्या उसमें एसिड है या फिर बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट कि बिना टेस्ट किए स्टूडेंट्स हमें आंसर नहीं देना है। आपने अगर बिना टेस्ट किए, बिना लिटमस पेपर या बिना किसी इंडिकेटर की हेल्प के टेस्ट किए बिना अगर हम आंसर देंगे तो क्या होगा, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। केवल अगर हम उसको चख लेंगे, टेस्ट करेंगे तो हम डार्क में यानी अंधेरे में रह सकते हैं, यानी हमें नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि स्टूडेंट टेस्ट के बेस पर सभी आंसर ठीक नहीं हो सकते, जबकि इंडिकेटर की हेल्प से अगर हम टेस्ट करेंगे किसी सब्सटेंस का नेचर तो हम एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएंगे। कि स्टूडेंट्स अगर हम टेस्ट के बेस पर कहते हैं कि बीटर टेस्ट है तो बीटर टेस्ट की वजह से क्या होना चाहिए, बेस। बट स्टूडेंट दिस इज़ रॉन्ग कि कॉफ़ी का टेस्ट बीटर है लेकिन उसमें बेस नहीं होता, तो ये एक तरह की एग्जम्पशन है। अगर हम उसको इंडिकेटर की हेल्प से टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर एसिड मिलेगा। यानी कि अगर लिटमस पेपर का यूज करते हैं और कॉफ़ी सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पे डाल के देखते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब उसमें एसिड है। सो स्टूडेंट्स बिना टेस्ट किए हम सही रिज़ल्ट नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए हमें इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। इंडिकेटर्स की हेल्प से ही हम सही टेस्ट कर सकते हैं। आइए एक्टिविटी 5.4 में समझते हैं। द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द dilute solution of following chemicals from his or school laboratory और फ्रॉम ए नियर बाई स्कूल। कि स्टूडेंट से ये हमें डिलूट यानी कि लाइट हल्के लेने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड के स्टूडेंट्स ये लेबोरेटरी में मिलने वाले एसिड हैं। इनका हमें ध्यान से इनको समझना है। कभी अगर इनका यूज करना हो तो बड़े ध्यान से यूज करना होता है इन एसिड को, क्योंकि ये केमिकल हैं। एसिड ये लेबोरेटरी के एसिड हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर कहा गया है, ये बेस हैं। ये भी हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये नेचुरली नहीं है बल्कि लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स इन्हें हमें इस लेवल पे केवल आपको समझना है कि टेबल 5.5 में जो रिजल्ट हमने सीखे हैं उनको फिल करना है। कि फर्स्ट हमने लिया डिलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर। फर्स्ट हमें बताना है कि लिटमस पेपर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर हम डिलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिटमस पेपर पे डालते हैं। दो तरह के होते हैं स्टूडेंट लिटमस पेपर, स्टडी किए थे हमने, रेड एंड ब्लू। अगर रेड पे डालेंगे तो क्या इफ़ेक्ट आएगा, नो इफ़ेक्ट, क्योंकि एसिड से स्टूडेंट्स लिटमस पेपर टर्न होकर रेड में चेंज होता है। अब रेड पे डालेंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। तो एसिड के साथ लिटमस पेपर रेड कलर इंडिकेट करता है। इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेपर पर अगर हम एसिड को डालते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा स्टूडेंट्स, नो इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, डिलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम चाइना रोज सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा, डार्क पिंक या मजेंटा, मजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा। अब एक बेस लेते हैं स्टूडेंट्स,
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सोप में पाया जाता है, सोप सॉल्यूशन में, तो एक सोप सॉल्यूशन लिया हमने या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या रिजल्ट आएंगे, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, कि लिटमस पेपर पे जब डालते हैं, रेड लिटमस पे डालेंगे तो वो टर्न हो जाएगा ब्लू में, और ब्लू पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि ये एक तरह का बेस है। तो बेस को रेड लिटमस पे डालने पर वह ब्लू में चेंज हो जाता है। इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर पे जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, यानी सोप सॉल्यूशन जब हमने डाला था टर्मरिक पेपर पर, तो क्या रिजल्ट आया था कि वह रेड में कन्वर्ट हो गया था। और चाइना रोज सॉल्यूशन में अगर डालते हैं किसी बेस को तो क्या चेंज आएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। सो स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये रिजल्ट तीनों इंडिकेटर के साथ याद रखने हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। कि डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ द सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5 में स्टूडेंट्स आज आपको कम से कम 2 या 3, एक एसिड और एक बेस और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हम उसमें फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन वार्निंग क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेस, कि जब हम लेबोरेटरी में कभी काम करें और एसिड और बेस का यूज करना पड़े तो हमें बड़ी सावधानी रखनी है, बिकॉज दीज आर कोरिसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमें इनका बड़े केयरफुली यूज करना होता है लेबोरेटरी में। जबकि स्टूडेंट जो सब्सटेंसेस के अंदर पाए जाते हैं वो नेचुरली एसिड होते हैं, जैसे फूड आइटम्स के अंदर जो एसिड हैं या बेस वो नेचुरली होते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते। ब्लू बॉक्स स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, कि क्या आपने एसिड रेन के बारे में सुना है कभी, कि रेन कब एसिड बन जाती है। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट ए डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, और एसिड रेन से स्टूडेंट्स कई चीज़ों पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, वो डैमेज हो जाती हैं। एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन, कि जब स्टूडेंट्स रेन वाटर में एसिड शामिल हो जाते हैं तब वह एसिड रेन बन जाती है। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम, अब ये एसिड स्टूडेंट्स रेन वाटर में आते कहाँ से हैं, क्योंकि रेन तो वाटर की प्योर फॉर्म है, वाटर वेपोर जब ऊपर जाता है प्योर फॉर्म में जाता है, वही वाटर रेन की फॉर्म में नीचे आता है, लेकिन उसमें एसिड आए कहाँ से। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड and nitrogen dioxide which are released into the air as pollutants dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। कि स्टूडेंट्स हमारी एयर में फैक्ट्रियों से निकलने वाले या व्हीकल से निकलने वाला जो स्मोक है उसकी वजह से हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पोल्यूटेंट मिक्स हो जाते हैं, और जब रेन आती है तो ये एसिड की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वाटर के साथ मिक्स होकर कार्बनिक एसिड बना देती है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर सल्फरिक एसिड का फॉर्म में चेंज हो जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निट्रिक एसिड की फॉर्म में। तो इस तरह से ये एसिड वाटर में मिक्स होने से एसिड रेन कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग्स, कि जैसे बिल्डिंग्स पे पड़ती है या हिस्टोरिकल मोमेंट्स जैसे ताजमहल है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसी प्लांट या एनिमल्स पर जब ये रेन गिरेगी तो उस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि रेन आने के तुरंत बाद हमें उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, बाथिंग नहीं करनी चाहिए। रेन आते कम से कम 15 to 30 मिनट्स हो जाए तब हमें उस रेन वाटर में बाथिंग कर सकते हैं।
ताकि जो एसिड रेन है वो एसिड वाटर हमारी स्किन को ख़राब ना करे, कि स्टार्टिंग का जो वाटर है उसमें एसिड हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। इसे आप एक बार रीड कर लेना और जो आज हमने स्टडी किया है उसे अच्छे से रिवाइज करना। टेबल 5.5 को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।